हेलो साइंस लवर्स। कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े डायनासोर्स कैसे गायब हो गए? आज हम बात करेंगे धरती के सबसे बड़े रहस्य के बारे में, डायनासोर्स का अंत। डायनासोर्स ने 16.5 करोड़ साल तक हमारी धरती पर राज किया। ये कमाल के जीव ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल में घूमते थे। खतरनाक टीरेक्स से लेकर विशाल ब्राचियोसॉरस तक डायनासोर्स हर जगह थे। जंगलों, नदियों और पहाड़ों पर राज करते थे। लेकिन लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी घटना ने उन्हें खत्म कर दिया। क्या हुआ था? साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण था एक विशाल एस्टेरॉयड का टकराना। सोचो, एक विशाल एस्टेरॉयड लगभग 10-15 किलोमीटर व्यास का धरती की ओर बढ़ रहा है और मेक्सिको में जिस जगह को अब हम चिक्सुलब क्रेटर कहते हैं, वहां टकराता है। इस टक्कर से 10 अरब एटम बम के बराबर ऊर्जा निकली। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इसके बाद भयंकर तबाही। आग के गोले जंगलों में फैल गए और धूल और धुएं ने सूरज की रोशनी को वर्षों तक रोक दिया, जिससे धरती पर न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति आ गई। धरती ठंडी हो गई, खाने की चीजें कम हो गईं और शक्तिशाली डायनासोर्स धीरे धीरे खत्म हो गए। विशाल सुनामी, कुछ 1000 फीट से भी ऊंची, ने बड़े इलाकों को डुबो दिया और भारत में डेक्कन ट्रैप्स जैसे ज्वालामुखी विस्फोट ने जहरीली गैस और राख फैलाई। लेकिन जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। छोटे स्तनधारी पक्षी और सरीसृप इस प्रलय से बच गए। धीरे धीरे नए जीव पैदा हुए और स्तनधारियों का विकास होने लगा। मजेदार बात यह है कि आज के पक्षी इन प्राचीन डायनासोर्स के वंशज माने जाते हैं। अब क्या डायनासोर्स वापस आ सकते हैं? साइंटिस्ट डीएनए टेक्नोलॉजी और क्लोनिंग पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इन दिग्गजों को वापस लाना बहुत बड़ी चुनौती है। जुरासिक पार्क जैसी फिल्में इसे रोमांचक बनाती हैं, लेकिन असलियत बहुत जटिल और खतरनाक है। अंत में डायनासोर्स का अंत प्राकृतिक आपदाओं जैसे एस्टेरॉयड, ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। उनके खत्म होने से एक नए युग की शुरुआत हुई, जिससे स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों का उदय हुआ। कल्पना करो, अगर वह एस्टेरॉयड नहीं टकराया होता तो शायद हम अभी भी डायनासोर्स के राज वाली दुनिया में रह रहे होते। क्या इतिहास दिलचस्प नहीं है? जिज्ञासु बने रहो दोस्तों।